और उसी ट्रेजर की तलाशी से स्मॉल टाउन लेके आई है। खैर उसके साथ ये लड़की है, लेकिन इसके बारे में कोई खास बात मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से सोंगफिंग की दूर की रिश्तेदार होगी। अब लूमा चाओ की बदतमीजी देखकर सोंगफिंग को बुरा लगा। वो कहता है कि ये लड़की है मिस चेन और ये दूसरे कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी लूमा चाओ कहने लगा कि मेरे ख्याल से स्मॉल टाउन जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि आपके सीनियर जी शांग स्काई के खिलाफ जाकर इस टाउन को बचा पाएंगे। जिस पर लांग कह रहा था कि वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन मैं तो तुम्हें आगाह करने आया था। दरअसल हमारे स्मॉल टाउन में जेंगयांग माउंटेन के कुछ लोग आए हैं, जिनमें से एक है इमॉर्टल और उसके साथ एक सर्वेंट भी है। ये सुनकर लूमा चाओ नखरे दिखाते हुए कहने लगा कि प्लीज प्लीज ये मत भूलना कि वो बंदी खुद इमॉर्टल जू है। देखो इमॉर्टल जू मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि मैं उसे देखते ही पिघल जाऊंगा। भले ही उसके और मेरे क्लैन में दुश्मनी है, मगर मैं इमॉर्टल जू को मार नहीं सकता। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर लांग को हंसी आ रही थी। वो कहने लगा कि टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए एक और बंदा है। मेरे ख्याल से उसके साथ तुम फाइट कर पाओगे। वेल तुम्हें मंकी फेस मास्टर के बारे में तो पता ही होगा। वो अपने साथ जेंगयांग माउंटेन की एक छोटी बच्ची को लेकर आया है। ये सुनकर लूमा चाओ कहने लगा कि मैं उस बंदर से बिल्कुल भी नहीं डरता। हमारा थंडर एंड विंड गार्डन जेंगयांग माउंटेन वालों का पुराना दुश्मन है। जिस पर लांग कह रहा था कि देखा जाए तो तुम दोनों क्लैंस की सोर्ड टेक्निक की ओरिजिन सेम है, इसलिए आपस में झगड़े छोड़कर तुम लोगों ने हाथ मिला लेना चाहिए। जिस पर लूमा चाओ कहने लगा कि ये तो होने से रहा। दरअसल कुछ सालों पहले जेंगयांग माउंटेन में एक ओल्ड एंसेस्टर था और उस बंदे को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया, इसलिए उसने हमारे क्लैन के मास्टर को चैलेंज किया और फिर क्या उस फाइट में हमारे मास्टर की जीत हो गई। हमारे मास्टर ने तो उस एंसेस्टर का सिर काट के हमारे चौराहे पर लटका दिया था, लेकिन उन लोगों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो हमारे क्लैन में आकर अपने एंसेस्टर की बॉडी को लेके जाए। जिसके बाद हमें सीधे मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मंकी फेस मास्टर अपने साथ लाई छोटी बच्ची के साथ खेल रहा था। तभी उसे कुछ लोगों की गॉसिप सुनाई दी। वो कह रही थी कि हमारे टाउन में विंड एंड थंडर गार्डन के लोग आ चुके हैं। शायद अब यहाँ पर कुछ मजेदार होगा, क्योंकि विंड एंड थंडर गार्डन का बंदा ल्यूमा जेंगयांग माउंटेन की इमॉर्टल जू के प्यार में पागल है। शायद इस बार वो इमॉर्टल जू को हासिल करके ही दम लेगा और ये जेंगयांग माउंटेन के लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही उसमें से एक बंदा कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि शियान ने अपना स्पेशल सोर्ड मैनुअल विंड थंडर गार्डन के लोगों को सेल कर दिया है। ये सुनते ही उस मास्टर ने उनकी पिटाई करना शुरू कर दी। दरअसल ये मास्टर उस सोर्ड मैनुअल को हासिल करना चाहता था, मगर अब उस तक की झूठी खबर पहुंच गई कि शियान ने वो ट्रेजर उसके दुश्मन क्लैन को बेच दिया है। इधर जिंगचुन इमॉर्टल जू को लेकर शियान के घर ट्रेजर आर्मर खरीदने के लिए पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर फैंग अपनी बेटी शुई को समझा रहे थे कि उसने शियान का टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो कहते हैं कि जब तक शियान मेरे रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा वो मेरा डिसाइपल है। अगर वो मेरे कहने पर ब्रिज क्रॉस नहीं करेगा तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे होते हुए उसे कोई छू भी नहीं सकता। इधर शियान चेनपिंग का ही इंतजार कर रहा था। उसे लगता है कि बस चेनपिंग एक बार वो ट्रेजर का सौदा करके सेफली वापस आ जाए, फिर वो आराम सुकून से मास्टर युआन के पास वापस लौट जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर इमॉर्टल जू का बेटा आ जाता है। वो शियान को झूठी खबरें सुनाने लगा। वो कह रहा था कि मंकी फेस मास्टर युआन को पता चल गया है कि तुम आर्मर ट्रेजर बेच रहे हो, इसलिए मास्टर युआन सीधे तुम्हारे घर की तरफ निकल पड़ा है। पहला तो तुम्हारे दोस्त चेनपिंग को मारने वाला है और फिर उसके बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये सुनकर शियान काफी ज्यादा डर गया था। इधर इमॉर्टल जू ने आर्मर का सौदा करके वो वहाँ से जा रही थी कि तभी चेनपिंग उसका रास्ता रोक देता है। वो कहने लगा कि आपने मेरे दोस्त शियान से वादा किया था कि ये ट्रेजर खरीदने के बाद शियान को कोई तंग नहीं करेगा, इसलिए अब आपका काम है उस मंकी फेस वाले मास्टर को संभालना। जिस पर इमॉर्टल जू कहने लगी कि वादा तो मैंने शियान से किया था, इसलिए तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। वेल इमॉर्टल्स की दुनिया में वादे किए जाते हैं ताकि वो तोड़े जाए। इधर इमॉर्टल जू का लड़का शियान को ब्रिज क्रॉस करने के लिए उकसा रहा था। वो कहते जल्दी जाओ वरना तुम्हारा दोस्त चेनपिंग मारा जाएगा। तो शियान भी सीधे ब्रिज की तरफ रवाना हो गया। इधर चेनपिंग के पास शियान का डॉग आ गया था। वो बेचारा जानवर कुछ बोल तो नहीं पाता, मगर चेनपिंग समझ जाता है कि शियान की जान खतरे में है, इसलिए वो भी बड़ी ही तेजी से ब्रिज की तरफ भागने लगा। इमॉर्टल जू कह रही थी कि यहाँ पर तो ट्रेजर हासिल करने के लिए लोगों को मारना जरूरी हो जाता है। उधर शियान बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने चेनपिंग को बचाने के लिए मास्टर युआन से किया हुआ वादा भी तोड़ दिया। अब जैसे ही शियान ने ब्रिज क्रॉस किया उसके सामने आ गया मास्टर युआन। इधर इमॉर्टल जू के लड़के के चेहरे पर हम एक ईवल स्माइल देखते हैं। उसने जानबूझ के शियान को फंसाया था। इधर शियान मंकी फेस मास्टर युआन से पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे चेनपिंग के साथ क्या किया, मगर मास्टर युआन उसका कोई जवाब नहीं देता। उल्टा मास्टर युआन ने शियान के मुंह पर एक जोरदार पंच मार दिया था, जिससे शियान बहुत दूर
दूर जाके गिर गया। शियान की हालत देखकर इमॉर्टल जू का लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर मंकी फेस मास्टर युवान ने शियान के पेट पर एक जोरदार पंच मार दिया। उस एक ही पंच में शियान बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके पेट से ढेर सारा खून बहने लगा था और ये सब बस उस मामूली से सोड मैनुअल के लिए। यहाँ के इमॉर्टल्स कितने लालची और खुदगर्ज हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल युवान ने दे दिया था। शियान की हालत देखकर तो आसमान भी रो पड़ा और थोड़ी देर बाद वहाँ पर चेनपिंग पहुँच जाता है। वो देख रहा था कि ब्रिज के पास कई सारे लोग जमा हो चुके हैं। चेनपिंग समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो जरूर हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इधर शुई और मास्टर रुआन भी शियान के पास पहुँच चुके थे। वो कह रही थी कि आपको शियान का बदला लेना ही होगा, जिस पर मास्टर रुआन कहने लगे कि मैंने शियान को बोला था कि ब्रिज क्रॉस ना करे, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। साथ ही उस पर जिंगयांग माउंटेन के लोगों ने हमला किया है, जिनका हम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुई गुस्से में आकर अकेले ही उस मास्टर को मारने जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है चेनपिंग पर। शुई को पता था कि चेनपिंग और शियान बचपन के दोस्त थे। उसे पता था कि अब चेनपिंग को बहुत ज्यादा हर्ट होगा, इसलिए शुई भी इमोशनल होकर रोने लगी। इधर चेनपिंग देखता है कि शियान बुरी तरह से घायल हो चुका है, मगर फिर भी वो चेनपिंग से कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम फिक्र मत करो, उसने मुझे बस 2 पंच मारे हैं। मगर चेनपिंग को पता था कि उसका दोस्त बुरी तरह से इंजर्ड है। इधर शियान फाइनली चेनपिंग को बता देता है कि आखिर उसने वो डील क्यों की थी। वो कहता है मेरे दोस्त, अगर मैं वो ट्रेजर नहीं बेचता तो औरत तुम्हें मार देती। इधर चेनपिंग आकर उसके पास बैठ गया था। शियान कहता है कि मुझे लगा था कि वो ट्रेजर बेचने के बाद ये सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन तभी इमॉर्टल जू का बेटा मेरे पास आ गया। वो कह रहा था कि मंकी फेस मास्टर तुम्हें मारने वाला है और इसी वजह से मैंने ब्रिज क्रॉस किया। इधर चेनपिंग तुरंत ही अपने ल्यूकस लीफ को निकाल कर शियान के माथे पर रख देता है, मगर उस लीफ की पावर भी शियान की इंजरी को हील नहीं कर पाती। मास्टर रुआन और शुई भी इधर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इधर शियान चेनपिंग से कहने लगा कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए कभी खुद को ब्लेम मत करना। मैं खुश हूँ कि मैंने अपनी दोस्ती निभाने की खातिर ये सब किया, मगर मेरे दोस्त आज मुझे एक बात और पता चली। दरअसल मुझे मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी चेनपिंग को हंसाने की कोशिश कर रहा था। और गाइस, वाकई ये सीन इस सीरीज का आज तक का सबसे इमोशनल सीन है। इधर चेनपिंग रोते हुए अपने दोस्त से कहने लगा कि अब तुम ज्यादा बातें मत करो, देख लेना मैं जल्द ही तुम्हें ठीक कर दूंगा। मगर शियान तो बस एक ही बात दोहरा रहा था। वो कहता है कि मुझे मौत से डर लग रहा है। और उसी वक्त चेनपिंग को फील हुआ कि शियान ने उसका हाथ छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पर शियान की मौत हो चुकी थी। चेनपिंग के लिए तो ये सदमा बर्दाश्त से बाहर था। उसके दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। ये बेरहम दुनिया आज तक चेनपिंग से सब कुछ छीनती आई थी, और आज लालची लोगों ने एक बार फिर से उससे उसका दोस्त भी छीन लिया। अपने दोस्त को खोने की गम से चेनपिंग की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, और फिर थोड़ी देर में उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो चेनपिंग के अंदर की पावर अब अवेकन हो चुकी है। और इसी के साथ ही इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।